हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म जो है लेटर वैदिक पीरियड में, एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में जो है स्टार्ट हो गया था या डेवलप हो गया था। इसका जो रीज़न अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो है कास्ट सिस्टम प्रोमिनेंट हो गया था। और कास्ट सिस्टम जो था वो बाई बर्थ हो गया था कि अगर कोई पर्सन जो है ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। इस तरीके से जो है बाई बर्थ हो गया था कास्ट सिस्टम। रेशल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट अगर हम अब बात करें तो जो उस टाइम पे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उसमें जो है रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस जो है स्टार्ट हो गए थे रिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो ओमेन पे जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ओमेन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जिसकी वजह से जो है रिलीजियस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था 600 बीसी के अराउंड। उसी टाइम पे जो है बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है वो जो है डेवलप हुई, इवॉल्व हुई। और जो है बुद्धिज़्म जो है जो है फिलॉसफी के रूप में डेवलप हो गया। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो ये स्टार्ट किया गया था महात्मा बुद्ध के थ्रू। महात्मा बुद्ध ने इसको स्टार्ट किया था फिफ्थ और सिक्स जो है सेंचुरी बीसी के अराउंड एंड अराउंड। अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की, तो इनका रियल नाम जो है सिद्धार्थ गौतम था। और ये जो है प्रिंस थे कपिलवस्तु के। कपिलवस्तु जो है उसके जो है ये प्रिंस थे और इनका पूरा नाम जो था सिद्धार्थ गौतम था। अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो ये 600 बीसी में जो है इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। और इनकी जो ये जो मृत्यु हुई थी या डेथ हुई थी या था वो कुशीनगर में हुआ था। नॉर्थ इंडिया में जो है कुशीनगर है वहाँ हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अटेनमेंट इनलाइटमेंट इनको जो है कहाँ पे जो इनको जो है इनलाइटमेंट या ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ तो अंडर बोधि ट्री बोध गया में जो है इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे फोर नोबल ट्रुथ की। बुद्धिज्म के अंदर जो है जो दुख है, दुख के बारे में जो है दुख जो है संसार में सभी पर्सन के अंदर रहता है। उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे जो है इससे जो है मतलब कि इससे जो है इस सफरिंग से बचा जा सकता है, उसके बारे में जो है बात की गई है बुद्धिज्म फिलॉसफी के अंदर। सो फोर नोबल ट्रुथ के अंदर अगर हम देखें तो पहला है दुख, द ट्रुथ ऑफ सफरिंग। सफरिंग का दुख जो है क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दुख समुदाय, द ट्रुथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग। मतलब सफरिंग का जो है कारण क्या है। दुख समुदाय में जो है और कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किस वजह से जो है दुख हो रहा है, उसे दुख समुदाय कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दुख निरोध, ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। मतलब सफरिंग को कैसे जो है जो उस कैसे निरोध निकाला जा सके, कैसे उससे बचा जा सके, उसके उपाय के बारे में जो है दुख निरोध में बात की गई है। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो दुख निरोध मार्ग, इनका कहना है कि बुद्धिज्म का कहना है कि जो दुख निरोध मार्ग है, इस मार्ग को फॉलो करके ही जो है हम दुख से बच सकते हैं। ट्रूथ ऑफ पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। मतलब दुख निरोध मार्ग को फॉलो करके जो है हम दुख से बच सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करने से जो है दुख से निजात पाया जा सकता है। ये जो है कौन कहता है, बुद्धिज्म कहता है। इसी के अंदर अगर हम दुख निरोध मार्ग की बात करें तो ये द नॉबल एट फोल्ड पाथ है। मतलब 8 फोल्ड पाथ है, 8 जो है रास्ते हैं जिनको फॉलो करके जो है बुद्धिज्म जो लोग हैं वो अपने दुख से निजात पा सकते हैं। पहला है राइट फेथ और राइट व्यू, जिसको हम जो है हिंदी में सम्यक दृष्टि कहते हैं। मतलब अच्छे व्यू और अच्छे फेथ से जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें जो है
मतलब कि दुख से निजात मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट रिजॉल्व एंड राइट एस्पिरेशन, सम्यक संकल्प, संकल्प जो है बढ़िया होना चाहिए, एस्पिरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट स्पीच, सम्यक वाक, अच्छी जो है बोली होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट कंडक्ट, सम्यक कर्मा, अच्छे कर्म होने चाहिए। राइट लिवलीहुड, आपकी जो है सम्यक आजीवा, मतलब लिवलीहुड जो है सही तरीके से आप जो है जीवन जी रहे हो, उसमें जो है कोई भी क्राइम या कोई भी जो है अहिंसा वगैरह फॉलो ना कर रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट सिक्स्थ पाथ की, तो राइट एफर्ट, सम्यक व्यायामा की अगर हम बात करें तो आपका जो है सही डायरेक्शन में एफर्ट आप जो है लगा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट अवेयरनेस, सम्यक स्मृति, मतलब आप में जो है अवेयरनेस हो, जनरल अवेयरनेस आप में जो है हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि, कंसंट्रेशन, लास्ट में जो है निर्वाणा जो है आपको जो है अटेन हो जाए। राइट कंसंट्रेशन, आप में मेडिटेशन की जो मेंटल डिसिप्लिन है वो आप में जो है आ जाए। तो ये जो 8 फोल्ड पाथ हैं, इनको फॉलो करके जो है कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन जो है इंडिविजुअल, वो जो है दुख से निजात पा सकता है, दुख को दूर भगा सकता है। इसी के अंदर अगर हम बात करें तो प्रजना, मतलब अगर हम देखें बुद्धिज्म जो है विजडम, एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन को फॉलो करता है। ठीक है, बुद्धिज्म जो है विजडम, इथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन को फॉलो करता है। इसी के अंदर अगर हम देखें तो पहला फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा राइट फेथ और राइट रिजॉल्व, ये आता है प्रजना, जिसको विजडम भी कहते हैं। इसके अंदर प्रजना जो कि राइट कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिला में जो कंडक्ट है, शिला की अगर हम बात करें तो ये कैसे जो है सही वे से जो है हम काम कर सकते हैं, या करेक्ट वे या मॉरल वे से जो है हम काम कर सकते हैं, इथिकल वे से जो है हम काम कर सकते हैं, उसको जो है अगर हम बढ़िया तरीके से काम करेंगे, अच्छी बात बोलेंगे या अच्छी स्पीच बोलेंगे, या कंडक्ट अपनी कर्म अच्छे तरीके से करेंगे, या लिवलीहुड अगर अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जिएंगे, कोई भी जो है अहिंसा, नॉन वायलेंस वगैरह नहीं करेंगे, अहिंसा वगैरह नहीं करेंगे, वायलेंस वगैरह नहीं करेंगे, तो जो है हमारा जो है हम जो है क्या कहते हैं दुख से निजात पा सकते हैं। तो ये जो है शिला 3, 4, 5 जो है हमारा 3, 4, 5 ये इंक्लूड होता है शिला के अंदर, जो कि इथिकल कंडक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 जो बचे हुए हैं, राइट एफर्ट, सम्यक व्यायामा और राइट अवेयरनेस, सम्यक स्मृति और राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि, ये तीनों जो है मेंटल डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, जिन्हें हम समाधि के रूप में भी जो है हिंदी में बात कर सकते हैं। सो ये डील करता है मेडिटेशन, जो ये 3 है वो डील करते हैं हमारे मेंटल या मेडिटेशन से। ठीक है, और शिला की अगर हम बात करें तो ये 3, 4, 5 जो है वो डील करता है इथिकल कंडक्ट या मॉरल कंडक्ट से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 और 2 जो है प्रजना या विजडम, ये डील करता है हमारा जो कॉन्शियसनेस और नॉलेज और कॉन्शियसनेस से डील करता है कौन, राइट फेथ और राइट रिजॉल्व। अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की, तो ये मोनेस्टिक सिस्टम है ऑफ एजुकेशन है। इसमें जो है मोनेस्ट्रीज और विहारास जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन हैं एजुकेशन के, जिसमें जो है जो पर्सन है, जो श्रमण है या जो यंग स्टूडेंट है, वो जो है इनमें जाते हैं और जो है अपनी एजुकेशन लेते हैं। अगर हम देखें तो ये एक जो है इंडिपेंडेंट है एजुकेशन, जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन अगर हम देखें तो वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टेट है, जैसे कि वैदिक पीरियड में भी जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम भी स्टेट से फ्री है, उसी तरीके से जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम भी जो है इंडिपेंडेंट है स्टेट से। लेकिन इसका जो है एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर कंट्रोल होता है सारे जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूशन हैं वो सारे जो है कंट्रोल होते हैं वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन से या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसे संघ कहा गया।
संघ कहा जाता है। सो संघ से जो है सारे जो है मोनेस्ट्रीज और विहारास से को जो है ऑर्डर दिए जाते हैं जो कि वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अगर एंट्री करनी है या एडमिशन लेना है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, तो पबजा सेरेमनी होती है। पबजा सेरेमनी एक तरह का जो है जिस तरीके से जो है वैदिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमारा उपनयन सेरेमनी होती थी, उसी तरीके से जो है एडमिशन के लिए उसी तरीके से जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में जो है पबजा सेरेमनी होती है। अगर हम देखें तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन एडमिशन जो है वो कौन सी है, वो पबजा सेरेमनी है। पबजा जो है प्रोसेस के थ्रू जो है एडमिशन लिया जाता था। अगर हम पबजा की बात करें तो गोइंग फोर्थ या टू गो आउट, मतलब अपने घर से बाहर निकलना, या गोइंग फोर्थ आप जो है बाहर जा रहे हो, इसका पबजा का मतलब था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मतलब कि पबजा सेरेमनी के प्रोसेस के बाद जो है जो स्टूडेंट है या जो चाइल्ड है वो जो है मोंक बन जाता है। और ये पबजा सेरेमनी जो है 8 इयर्स में स्टार्ट होती है। और जो यंग स्टूडेंट जो पबजा सेरेमनी अटेंड कर लेते हैं उनकी बात करें तो उनको जो है श्रमण कहा गया। उनको जो है यंग स्टूडेंट जो एंट्री करते हैं, एडमिशन लेते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, वे जो है श्रमण कहे जाते हैं। अगर हम पबजा सेरेमनी की ही बात करें तो इसमें जो है जब जो है यंग चाइल्ड जो है 8 इयर्स में अटेंड करता है, उसमें जो है वो ओथ लेता है कि ही वुड स्टार्ट द एजुकेशन बाय टेकिंग ओथ। वो जो है ओथ लेता है बुद्धम शर्मम गच्छामि, धम्मम शर्मम गच्छामि, संघम शर्मम गच्छामि, जिसका मतलब है आई टेक रिफ्यूज विथ बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज विथ रिलीजन, आई टेक रिफ्यूज विथ संघा। बुद्धा रिलीजन और संघा के अंदर वो जो है रिफ्यूज हो जा रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं। अगर हम देखें एजुकेशन सिस्टम की, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की, तो इसमें जो है पबजा सेरेमनी के बाद अगर हम देखें उपसंपदा सेरेमनी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें उपसंपदा सेरेमनी, इसमें जो है आफ्टर कंप्लीटिंग 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 12 साल के एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद 8 इयर्स में जो है बच्चा एडमिशन लेता है पबजा सेरेमनी के थ्रू। और 12 इयर्स में जो है उपसंपदा सेरेमनी होती है, क्योंकि बच्चा जो है क्या कहते हैं चाइल्ड जो है वो कंप्लीट कर चुका है अपनी एजुकेशन 12 इयर्स की। एट द एज ऑफ 20 इयर्स में जो है स्टूडेंट जो है अब बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाता है, मतलब बुद्धिस्ट भिक्षु, जिसे जो है भिक्षु कहा गया। और ये जो है ज्वाइन हो जाते हैं संघ से ज्वाइन हो जाते हैं। और ये जो इनको जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, अब ये भिक्षु हो गए तो अब इनको जो है एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। एक तरह के कह सकते हैं संघ में जो है ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है बुद्धिज्म के, उसके अंदर जो है ये टीचिंग का काम करने लगते हैं। सो उपसंपदा सेरेमनी जो है एक तरह का कह सकते हैं कि कन्वोकेशन ही है, जो कि हमने जो है समावर्तन संस्कार जो है वैदिक पीरियड में पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे की फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का जो की फीचर्स है उसके बारे में अगर हम बात करें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के फीचर्स की, तो पहला है कि वो विहारास और जो मोनेस्ट्रीज हैं वो की सेंटर्स माने जाते थे लर्निंग के। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है वो मोनेस्ट्रीज और विहारास में दिया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें अटेन इनलाइटमेंट, मतलब निर्वाणा को अटेन करने का जो है बेसिक एम या बेसिक फीचर माना जाता है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें त्रिपिटिका, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन या बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो कि जो है रिलीजियस लिटरेचर माना जाता है, जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का मेन कोर करिकुलम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर फीचर की एजुकेशन सिस्टम की, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, चाइल्ड का इंडिविजुअल का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, चाहे फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, मतलब ओवरऑल जो है चाइल्ड को डेवलप करना जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का की फीचर्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी,
मतलब कि एक्सेस सबको जो है एक्सेसिबल हो और इंक्लूसिव हो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी में, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम देखें तो लेटर वैदिक पीरियड में के एंड तक जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गए थे। शूद्रास को जो है एजुकेशन लेने की राइट नहीं थी वैदिक एजुकेशन में, लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन में इसी चीज़ को मतलब इंक्लूड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए जो है सबको एक्सेसिबल बनाया गया, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया गया कि सभी को जो है एजुकेशन दी जा सके। उसी तरीके से इंक्लूसिविटी, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म के जो लोग हैं, रिलीजन के जो लोग हैं, वो जो है इनके इस मतलब बुद्धिस्ट एजुकेशन को ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम संघ, कहने का मतलब कि जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के, वो जो है संघ, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा जो है महत्व देता है, ब्रदरहुड को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, और इसमें जो है इसने इसी वजह से जो है इसने जो है बुद्धिज़्म को आउट ऑफ द इंडिया भी जो है काफ़ी हद तक जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है स्प्रेड किया। अब हम बात करेंगे एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की। अगर हम एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पहला एम अगर हम देखें तो निर्वाणा को के लिए प्रिपेयर करना, निर्वाणा अटेन करने के लिए जो है चाइल्ड को प्रिपेयर करना ही जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन फॉर लाइफ। नेक्स्ट एम की अगर हम बात करें तो प्रमोशन ऑफ बुद्धिज़्म को जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है प्रमोट करना या स्प्रेड करना ही जो है बुद्धिज़्म का मेन एम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का मेन एम माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना, चाइल्ड का जो है ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, टोटल डेवलपमेंट करना, चाहे फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे हो या कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, मतलब कि ओवरऑल सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, मतलब ओवरऑल जो है टोटल डेवलपमेंट करना ही जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का जो एम की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर डेवलपमेंट करना भी जो है वन ऑफ द मेन एम है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना भी जो है चाइल्ड का मेन एम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जो है इथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एम की बात करें तो इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करना भी जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है। नेक्स्ट एम की अगर हम बात करें तो मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन का एम है। नेक्स्ट एम की अगर हम बात करें तो अहिंसा एंड सेकुलरिज्म को फॉलो करना, या अहिंसा एंड जो सेकुलरिज्म है उसको जो है इंडल्ज करना बच्चे के अंदर। अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की करिकुलम की। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की जो लिटरेचर है वो त्रिपिटिकास है, जो कि 3 पिटिका है। पहला है विनय पिटिका, दूसरा है सुत्त पिटिका और अभिधामा पिटिका। ये तीनों को फॉलो करना ही जो है बुद्धिज्म का मेन कोर करिकुलम माना जाता है। पहला है विनय पिटिका की अगर हम बात करें तो रूल ऑफ कंडक्ट जो भी आपके जो है प्रोसेस है उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है उसके लिए एक रूल ऑफ कंडक्ट है जो कि फॉलो करना है। नेक्स्ट सुत्त पिटिका की अगर हम बात करें बुद्धा के जो दिए गए विचार हैं वो जो है इसमें सुत्त पिटिका में इंक्लूडेड है, बुद्ध सरमन। नेक्स्ट अगर हम बात करें अभिधामा पिटिका की तो इसमें एक्सपोजिशंस ऑफ फिलोसफिकल थ्योरीज जो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड फिलोसफिकल थ्योरीज हैं उनके वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूड है किसमें तो अभिधामा पिटिका में। तो ये तीनों जो लिटरेचर है ये जो है कोर करिकुलम है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखें, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की तो उसमें जो है हर लेवल पे जो है मतलब लेवल डिसाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री प्राइमरी, कॉलेज लेवल। तो अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो
थ्री आर्ट्स की बात की जाती है। पहला है रीडिंग, दूसरा आर्ट की अगर हम बात करें तो राइटिंग, तीसरा जो है अर्थमेटिक। मतलब ये थ्री आर्ट्स जो है करिकुलम में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट अगर हायर लेवल की बात करें तो उसके अंदर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रामर, आर्ट, मेडिसिन, लॉजिक, फिलॉसफी, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ाई जाती थी। अगर हम देखें तो मिलिट्री एजुकेशन जो है नहीं दिया जाता, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है अहिंसा को फॉलो करता था करता है, सो वो मिलिट्री एजुकेशन जो है नहीं प्रोवाइड करता। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज या इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज की, तो पाली एंड प्राकृत, मतलब जो लोकल लैंग्वेज हैं पाली और प्राकृत में जो है वो अपने जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, अपने विचार को प्रकट करते थे, ताकि जो नॉर्मल जनता है वो भी जो है चीज़ों को समझ सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग की। अगर हम मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें एजुकेशन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, तो इसके अंदर जो है ओरल टीचिंग जो मेथड है वो यूज़ किया जाता था, मतलब वर्बल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, जैसे जो है वैदिक एजुकेशन में प्रोवाइड किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्कशन एंड डिबेट, फिर जो है प्रोमिनेंस, मतलब लॉजिकल आर्गूमेंट भी जो है इसमें जो है लॉजिकल आर्गूमेंट से भी जो है टीचिंग कराई जाती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टूर, जो रिलीजियस टूर हैं वो भी जो है होते थे, जिसमें जो है प्रोपगेट, जिनका जो मेन एम था वो प्रोपगेट करना बुद्धिज़्म को था, बुद्धिज़्म को फैलाना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसमें जो है डिबेट्स और डिस्कशंस वगैरह होते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेडिटेशन करना भी जो है, मेडिटेशन करना माइंड को जो है मेंटल डिसिप्लिन में लेकर आना भी जो है एक टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग था बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में जो टीचर हैं या स्टूडेंट हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप था, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर अगर हम देखें तो टीचर और स्टूडेंट में म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिलता था। टीचर जो था मेंटर, गाइड का रोल प्ले करता था, जिसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर प्रोवाइड करता था स्टूडेंट को। स्टूडेंट भी जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब कि टीचर की जो है सारी बातों को मानता था और उनसे जो है एजुकेशन लेता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, ये जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी या बुद्धिस्ट एजुकेशन जो लिटरेचर्स है, एजुकेशन है, उसको पढ़ाता है नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम बात करें तो वल्लभी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जगादला यूनिवर्सिटी, उदांतापुरी और नादिया यूनिवर्सिटी। इससे और भी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी या सेंटर्स थे, एजुकेशनल सेंटर्स थे जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड करते थे, बुद्धिस्ट एजुकेशन देते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओमेन एजुकेशन की। अगर हम ओमेन एजुकेशन की बात करें बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो है ओमेन की कोई भी एडमिशन नहीं होती थी, ओमेन को सीधी तरीके से नकार दिया जाता था। लेकिन बाद में जो है 500 जो है जो आनंद थे, जो कि डिसाइपल थे इन बुद्धा के, उनके कहने पे जो है उन्होंने 500 ओमेन को भी जो है इंक्लूड किया, एडमिशन दिया बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम देखें इनको जो ओमेन मोंक कहा गया, कह सकते हैं भिक्षुनीज के नाम से जो है इनको जो है, जो मेन मोंक थे उनको भिक्षु कहा गया और जो ओमेन मोंक थी उनको भिक्षुनीज कहा गया। अगर हम देखें तो इनके लिए जो है सेम एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन नहीं थे, सेम तरह की बिल्डिंग्स में जो है इस बिल्डिंग्स में एजुकेशन नहीं दी जाती थी ओमेन को। ओमेन के लिए जो है सेपरेट स्कूल होते थे और स्ट्रिक्ट, इनके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल जो थी वो फॉलो करने होते थे ओमेन मोंक्स को या ओमेन भिक्षुनीज को, जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करना होता था, तब जो है एजुकेशन वो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में ले पाती थी। अगर हम उनके स्कॉलर्स की बात करें, कुछ स्कॉलर्स हुई थी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, तो पहला है
प्रभु देवी, दूसरा व्यंका एंड संघमित्रा एक्सेट्रा। संघमित्रा की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा अशोक, सम्राट अशोक की जो बहन थी वो संघमित्रा थी। तो ये भी जो है एक स्कॉलर थी जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन इन्होंने लिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेवेंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में या मॉडर्न प्रेजेंट टाइम में जो है क्या रिलेवेंस देखने को मिलता है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर एजुकेशन, जिस तरीके से जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में एक संघ जो सेंट्रल कंट्रोल करता था एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, उसी तरीके से जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है एजुकेशन सिस्टम को प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ एजुकेशन इनटू लेवल्स में जो है एजुकेशन को डिवाइड करना। अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में देखें तो उसमें भी जो है प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल, अगर हम देखें हायर लेवल, कॉलेज लेवल, ये सारे जो है लेवल्स में डिवाइडेड था एजुकेशन सिस्टम। उसी तरीके से जो है रिसेंट टाइम में अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हमारा भी जो है एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी, फाउंडेशनल लेवल, प्राइमरी लेवल और जो है मिडिल लेवल और जो है हायर लेवल में डिवाइडेड है। अगर हम देखें नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मास एजुकेशन को जो जिस तरीके से जो है बुद्धिज़्म में प्रमोट किया जाता था, उसी तरीके से जो है रिसेंट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी जो है मास एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। मतलब सबको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, इक्वालिटी की बात करता है बुद्धिज़्म। उसी तरीके से जो है हमारे प्रेजेंट टाइम में जो है सबको इक्वल राइट है जो है एजुकेशन लेने का, चाहे वो किसी भी कास्ट, ग्रेड या रेस से बिलोंग करता हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन, जिस तरीके से जो वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, लाइफ के लिए तैयार किया जाता था बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में, उसी तरीके से रिसेंट में या प्रेजेंट टाइम में भी जो है वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लोकल लैंग्वेज था उस टाइम का, पाली और प्राकृत, उसमें जो है दिया जाता था। उसी तरीके से अब जो है हमारे प्रेजेंट टाइम में जो है मदर टंग, जो भी मदर टंग है रिसेंट टाइम की, उसमें जो है बेसिकली कहा जाता है कि जो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मदर टंग को रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है लर्न करना भी जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम से हम देखने को मिलता है, क्योंकि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में भी जो है लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से सीखने की बात की गई है। उसी तरीके से मॉडर्न रिसेंट एरा की अगर हम बात करें, मॉडर्न एरा की बात करें तो उसमें भी जो है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस से जो है सीखने की बात होती है, लर्निंग बाय डूइंग से बात होती है सीखने की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इथिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एजुकेशन सिस्टम, अगर बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था कि बच्चे में जो है इथिकल वैल्यूज जो है अच्छे से डेवलप हो और क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनमें डेवलप हो। उसी तरीके से मॉडर्न टाइम पीरियड में अगर हम बात करें, रिसेंट प्रेजेंट टाइम पीरियड में, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी जो है इथिकल वैल्यू, कैरेक्टर डेवलपमेंट और जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओवरऑल हमने जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।